दोस्तों, आपने फिल्म दीवार देखी है? यदि नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा। फिल्म दीवार का एक दृश्य है जिसमें विजय रवि से पूछता है, मेरे पास बिल्डिंग है, बंगला है, बैंक है, प्रॉपर्टी है, तेरे पास क्या है? और इसके जवाब में रवि एक शब्द बोलता है, मेरे पास मां है। मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? दरअसल इस तस्वीर को देखिए जो हमारे पीछे लगी हुई है। यह तस्वीर है पूर्व सीएम कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन की। ओ चंपाई सोरेन जो गुरुजी का सबसे प्यारे दुलारे शिष्य हुआ करते थे। वे चंपाई सोरेन जो सुबह झारखंड में जल जंगल जमीन की आवाज होते थे। वे चंपाई सोरेन जो सीएम हाउस पहुंचते थे एक मंत्री के रूप में, तब भी कल्पना सोरेन, सोरेन परिवार की सबसे बड़ी बहू सीता सोरेन, कल्पना सोरेन और खुद सीएम हेमंत पैर छूते नजर आते थे। यह रसूख था, यह इज्जत थी चंपाई सोरेन की। और अब इस तस्वीर में देखिए कहां है चंपाई सोरेन। दरअसल यह तस्वीर है भाजपा प्रदेश कार्यालय रांची की। नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं। नितिन नवीन का यह आगमन है, पहला झारखंड आगमन। नितिन नवीन राज्यसभा चुनाव की तैयारियों के लेकर सुबह झारखंड पहुंचे हैं। हालांकि अभी तक भाजपा की ओर से प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। जिस गौरव वल्लभ के बारे में दावे किए जा रहे थे वे अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस जा चुके हैं, लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं चर्चा इस बात की कर रहा हूं कि जरा अगल बगल दाएं बाएं पीछे देखिए कौन चेहरे हैं और किन चेहरों के साथ चंपाई सोरेन खड़े हैं। इसमें एक चेहरा जो आपको नजर आएगा वह नजर आएगा पूर्णिमा दास साहू का। रघुवर दास, पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू और जमशेदपुर की विधायक। दूसरा चेहरा जो नजर आ रहा है वह है प्रदीप प्रसाद, हजारीबाग विधायक। राज सिन्हा हैं और तमाम वो चेहरे हैं जो पहली बार या दूसरी बार विधायक बने। और उसके बीच, उन समों के बीच चंपाई सोरेन खड़े हैं। और जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वे बाबूलाल मरांडी हैं, आदित्य साहू हैं और दूसरे चेहरे। एक एक बारगी देखने पर तो कुछ नजर नहीं आता, लेकिन यदि आप थोड़ा गहराई में, थोड़ा डेप्थ में और थोड़ा राजनीतिक चश्मे से देखें, इसको, इस तस्वीर को देखें तो कई चीजें साफ होती नजर आती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से चंपाई सोरेन जब जेएमएम में थे तब वे जल जंगल जमीन की पहचान हुआ करते थे, आवाज हुआ करते थे। और कोल्हान में एक पत्ता भी हिलता था तो चंपाई सोरेन की मर्जी से हिलता था। कोल्हान के कई विधायक इसलिए नाराज रहते थे कि चंपाई सोरेन वो बट वृक्ष हैं जिस बट वृक्ष के नीचे कोई दूसरा पौधा तैयार नहीं होता। और यकीन मानिए जब चंपाई सोरेन ने जेएमएम छोड़ा था उस वक्त कई चेहरों पर मुस्कान थी। मुस्कान उन चेहरों पर भी थी जिन्हें चंपाई सोरेन का सबसे भरोसेमंद कहा जाता था। कहा जाता था कि चंपाई सोरेन ने ही इन चेहरों को राजनीति में लाया है। लेकिन उन चेहरों को लगने लगा था कि जब तक चंपाई सोरेन है उनकी राजनीति फलने फूलने वाली नहीं है। यानी जेएमएम का वह बट वृक्ष थे चंपाई सोरेन। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, चंपाई सोरेन की वह हैसियत होती थी, वह रसूख होता था कि चंपाई सोरेन जब सीएम हाउस पहुंचते थे या चंपाई सोरेन के सामने जब सीता सोरेन, कल्पना सोरेन और सोरेन परिवार का कोई भी सदस्य सामने खड़ा होता था तो एक बारगी अपना सर झुका लेता था। और आज चंपाई सोरेन इन्हीं विधायकों के बीच खड़े हैं जो एक बार के विधायक हैं, दो बार के विधायक हैं। और खुद नितिन नवीन जो आज तो भाजपा का केंद्रीय अध्यक्ष है, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है? बांकीपुर से 4 से 5 बार वे विधायक रहे हैं, सही है, लेकिन वे पिताजी की यानी जिस वंशवाद का ढिंढोरा भाजपा पीटती है उसी वंशवाद के प्रतीक नितिन नवीन भी है। नितिन नवीन
ने अपनी को राजनीति नहीं चमकाई, अपनी राजनीतिक जमीन तैयार नहीं की। पिताजी की दी हुई राजनीतिक जमीन पर वे 5-5 बार विधायक बने। और कौन जानता था नितिन नवीन को? नितिन नवीन को बिहार में ही या बिहार के जो दूसरे दूसरे हिस्से हैं वहां के विधायक भी गंभीरता से नहीं लेते थे। नितिन नवीन की कभी वो सियासी हैसियत नहीं रही कि बिहार की पॉलिटिक्स में किसी को डिक्टेट कर सके, एक विधायक को भी डिक्टेट कर सके। और दूसरी तरफ चंपाई सोरेन जो झारखंड आंदोलन का चेहरा रहे, जल जंगल जमीन की आवाज रहे, पूरे कोल्हान में उनकी अपनी पहचान रही, पूरे सूबे झारखंड में उनकी अपनी पहचान रही। और कोल्हान में तो एक पत्ता भी हिलता था तो चंपाई सोरेन की मर्जी से हिलता था। और वही चंपाई सोरेन है जिन्हें भाजपा ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर कर दिया। और ये वही चंपाई सोरेन है जो केंद्रीय नेतृत्व के विशेष आग्रह पर जंगल महल में धुआंधार प्रचार किए और रिजल्ट क्या आया। ये तमाम चेहरे जो चंपाई सोरेन के आसपास खड़े हैं और जिस भीड़ में चंपाई सोरेन गुम होते नजर आ रहे हैं, क्या किसी के पास भी यह हैसियत है कि अपने विधानसभा के बाहर जाकर किसी भी विधानसभा में जीत का परचम फहरा दे? नहीं, नहीं है, साफ नहीं है। ये चंपाई सोरेन है। आज भले ही उस स्थिति में पहुंच गए हैं और सियासी भूल का शिकार हो गए। दरअसल जब आप अपनी जमीन से कट जाते हैं, अपनी सियासी जमीन से कट जाते हैं, अपनों से कट जाते हैं, तब वही हाल होता है जो हाल चंपाई सोरेन का है। और इसलिए मैं दीवार की उस दृश्य की चर्चा कर रहा था जहां विजय पूछता है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, बंगला है, बैंक है, बैलेंस है, तेरे पास क्या है? और रवि कहता है मेरे पास मां है। मां आप यहां इज्जत के रूप में देख सकते हैं। चंपाई सोरेन की जो इज्जत, जो हैसियत, जो रुतबा रहा, आज वे एक भीड़ में एक चेहरा बनकर रह गए हैं। और भीड़ में जब चेहरा बनकर रह गए हैं तो आगे की उनकी हैसियत क्या होगी और भाजपा में उनका भविष्य क्या होगा? कई लोग कहते हैं कि अमित शाह ने कहा है उन्हें बड़ा आदमी बनाया जाएगा। बड़ा आदमी भाई, यदि यही हैसियत रही और यही उनके साथ सलूक रहा तो वो बड़ा आदमी बनकर भी क्या करेंगे? उस विजय की तरह जिसके पास उसकी मां नहीं होती है। आप सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाए, केंद्र में मंत्री बन जाए, बड़ा ओहदा ले ले, लेकिन जब मां ही नहीं रहेगी, यानी आपकी इज्जत ही नहीं रहेगी, तो फिर उस ओहदे का क्या? और चंपाई सोरेन सिर्फ जल जंगल जमीन की आवाज नहीं है। आज भले ही वो भाजपा के साथ हैं, लेकिन एक बात सच है कि आदिवासी समाज जिसकी आबादी 26% से 27% झारखंड में है, उस बड़ी आबादी में उनकी गहरी पैठ है। चंपाई सोरेन से नाराजगी है आदिवासी समुदाय की। चंपाई सोरेन से सवाल है। चंपाई सोरेन यदि भटके हैं उस आदिवासी समाज की नजर में तो उनका गुस्सा भी है, लेकिन इसका मतलब कदापि नहीं है कि चंपाई सोरेन को आदिवासी समाज भूल गया है या चंपाई सोरेन उस आदिवासी समाज को भूल गए हैं। दोनों में आज भी परस्पर प्रेम है। जीत और हार से आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि चंपाई सोरेन चुके हुए तीर हैं। वक्त का करवट है जनाब। जिस दिन चंपाई सोरेन ने दूसरा चश्मा पहना, एक चश्मा पहना था ना दिल्ली से आते वक्त, और उस चश्मे से उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया नजर आ रहा था। यकीन मानिए जिस दिन चंपाई सोरेन एक बार फिर दिल्ली जाते हैं, या दिल्ली ही क्यों, उनके आवास से सीएम हाउस की दूरी 0.5 किलोमीटर भी नहीं है। यदि टहलते हुए कभी पहुंच गए ना, तो इस जो भीड़ आप देख रहे हैं और जिस भीड़ में चंपाई सोरेन को देख रहे हैं, यह भीड़ उनसे आंख मिलाने के लायक नहीं है। और सवाल तो बाबूलाल मरांडी जी से भी है। साहब, राजनीति में प्रतिद्वंदता होती है। राजनीति में हर शख्स एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाहत रखता है,
लेकिन उस चाहत का मतलब कदापि नहीं है कि सुबह झारखंड के एक सियासी बटब्रिज को आप इस हैसियत तक पहुंचा दें कि वे कुर्सी के लिए ठेलम ठेली करते नजर आए। खैर, फैसला तो चंपाई सोरेन को लेना है, फैसला तो उनके समर्थकों को लेना है। वे केंद्रीय मंत्री बनना चाहते हैं, सीएम बनना चाहते हैं, आदिवासी समाज की आवाज बनना चाहते हैं, या फिर इज्जत पाना चाहते हैं। इज्जत, वही विजय जिसने कहा था तेरे पास क्या है, और अभी कहता है मेरे पास मां है। मां आनी इज्जत। निश्चित रूप से चंपाई सोरेन सुबह झारखंड की सियासत का एक बड़ा चेहरा है। आज के हैसियत से उनके कद को नहीं आंका जा सकता और इस बात को कदापि खारिज नहीं किया जा सकता कि चंपाई सोरेन अब में अब कोई संभावना नहीं है। इतिहास और वर्तमान के पन्ने पलटते देरी नहीं लगते। खैर, इस तस्वीर ने सब कुछ बयां कर दिया, और बयां यह कर दिया जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की थी। यदि आप अपनी जमीन से कटते हैं, अपने सियासत से कटते हैं, अपने मुद्दों से कटते हैं, तो आप अपनी ही आंखों में गिर जाते हैं। और जब आप अपनी आंखों से गिरते हैं तो दूसरों को आपको गिराने में देरी नहीं लगती। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।